गाइस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास का एक्सरसाइज 10.1 एट क्लास का एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। वैसे आपको नीचे लिखा हुआ तो दिख ही रहा है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का नाम तो आपको पता ही होगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो इसकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूं, इसका क्वेश्चन लिख देता हूं कि आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, और सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा ये तो ऊपर चला गया, सॉरी। ठीक है, मैं इसे यहां लिखने की कोशिश करता हूं। अब ठीक है, ओके, हाँ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन की हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले। अच्छा, इसका क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट। ठीक है, इवैल्यूएट। और इसमें हमारे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें से हम 3 क्वेश्चन है 3 की पावर -2, 3 की पावर -2। सेकेंड है हमारा -4 की पावर -2। एंड थर्ड है हमारा क्वेश्चन नंबर 1/2 की पावर -5 तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है और इन 3 क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ओके बेटा, ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्या करते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ओके सर, समझा दो ना सर, इसको समझाओ सर, कैसे होगा सर? माइक चालू है ना सर? हाँ, तो बेटा 3 की पावर -2 इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है और जैसा जैसा मैं करूं वैसा वैसा आपको करना है। 3 की पावर -2 आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके नीचे एक 1 लगा देना है। सर 1 क्यों लगाया? बेटा किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। देखिए जैसे 2 है, 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। 3 है, 3 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। 4 है, 4 के नीचे भी हम 1 लगा सकते हैं। और 5 है, 5 के नीचे भी हम 1, ऐसे किसी भी डिजिट के नीचे हम क्या लगा सकते हैं बेटा, 1 लगा सकते हैं। ये आपको याद रखना है, किसी भी डिजिट के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये हमारी मर्जी है, हम इसे कर सकते हैं। ठीक, तो वैसे ही 3 की पावर -2 इसके नीचे भी हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं। सर यहां तक समझ में आएगा? ठीक है, अब क्या करना बेटा, इनको उलट दो। इनको क्या करना, उलट दो। जैसे ही आप उलटोगे, उलटने से होगा क्या, 1 ऊपर चला जाएगा। हाँ सर 1 ऊपर चला गया, उलटने से ये ऊपर हो गया। और बेटा ये 3 की पावर -2 है, ये कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। बट होगा क्या, ये जो प्लस, ये जो आपकी जो पावर दिख रही है, ये पावर किस में हो जाएगी, पावर किस में हो जाएगी बेटा, पावर किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। पावर सॉरी माइनस किया तो किस में हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। पावर माइनस किया तो किस में हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। एक तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और प्लस की हो चुकी है 3 × 3 और वो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, काम करता है ये पेशेंस। ठीक है, वैसे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसे सोच सके तो थोड़ा सा आप इसे सोचने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक्सेप्शन है, अगर हम अगर ये करने चाहें तो ये गलत भी हो सकते हैं। क्यों ये गलत भी है? ठीक है, देखिए गलत क्यों है बेटा। 3 की पावर -2, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 की पावर 1 है ना, 1 की पावर 1 है ना। बेटा 1 की पावर 1 ऊपर गई तो किस में हो जाएगी, ये तो माइनस में होनी चाहिए ना। तो याद रखना 1 के केस में ये जो अगर हम लेंगे तो ये हमारा आंसर गलत आना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से आप इसे कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन 1 के केस में हम इसको नहीं लेते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, आपने कई बार ये सोचा होगा कि जैसे कि 1 की पावर 0 और 1 की पावर 1। बेटा 1 की पावर 0 का मान कितना होता है? सर किसी की पावर 0 आंसर 1 होता है, और 1 की पावर 1 का मान भी 1 होता है। ठीक है, 1 की पावर 1 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों बेस हैं, ये दोनों आपस में क्या है, यानी कि अगर बेस सेम है तो पावर्स भी क्या होनी चाहिए, पावर्स भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी 0 = a और 0 कभी इक्वल a के इक्वल कैसे हो सकता है? तो 1 के रिस्पेक्ट में हम इन चीजों को क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते। ये याद रखना। ठीक है, 1 के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, इन चीजों को कंसीडर नहीं करते। तो ये आप छोटी छोटी चीजें याद रखना, क्योंकि कई बार हम पढ़ते पढ़ते इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते और जो कि हमारा आंसर गलत करा देते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -4 की पावर क्या है, -2। अजी सर करना क्या है बेटा, नीचे 1 लगा दो, 1 लगा दो। और 1 लगाते ही क्या कर दो, इसकी कहानी उल्टी कर दो। कहानी उल्टी कर देंगे सर, कहानी उल्टी करते ही हमें पता है सर उल्टी नहीं करनी, हमें
उल्टी करते ही हमें पता है सर यहाँ पे 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे माइनस। बेटा कई कई बच्चे गलती क्या करते, गलती ये करते, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर वो प्लस लगा। बेटा साइन साइन किसका चेंज होगा, साइन हमेशा पावर का चेंज होगा, ना कि बेस का। यानी कि बेस का पावर कभी चेंज नहीं होता, साइन किसका चेंज होता है, पावर का चेंज होता है, पावर का। ये जो पावर है, पावर का माइनस साइन था वो प्लस का हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इस -4 को 2 बार लिखना है, -4 को 2 बार, क्योंकि इस पावर 2 का मतलब है कि -4 को 2 बार लिखना है। -4 को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। ओके सर, -4 को हम 2 बार लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा। अब ये छोटी मैथ तो आपको आती होंगी, 1 का 1 ही रहेगा, 4 4 का कितना होता है, 16 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ओके सर, ये तो हमें आता है सर, ये तो हमें आता है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है सर, ये तो बहुत इजी लगता है सर, ये तो हम वैसे ही कर लेंगे सर, आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे सर, हम बहुत होशियार हैं। बेटा क्या कर दो, उलट दो इनको, उलट दो इनको, उलट दो इनको, उलट दिया सर, पावर किसमें हो गई सर, प्लस में हो गई, क्यों, माइनस की। जैसे ही उल्टेंगे पावर किसमें हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस की हो गई सर। सर 1 का कोई मतलब नहीं है, अगर 1 नीचे है तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 नीचे है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सर 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो सर, 5 बार कर दो ना सर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 बार सर, 5 बार मल्टीप्लाई करते सर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 सर, हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दौरान हमने क्या पढ़ा, हमने बेटा एक बहुत ही लाजवाब बात सीखी। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने एक बहुत लाजवाब बात क्या सीखी कि अगर पावर आपकी प्लस में है, ठीक है, पावर किस में हो, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, इफ पावर इज सॉरी इफ पावर इज नेगेटिव, अगर पावर क्या हो, नेगेटिव हो तो देन इट नेसेसरी टू, ठीक है, टू कि इट नेसेसरी फॉर वाई वी आर चेंज इन पॉजिटिव, ठीक है ना, इंग्लिश देख लेना, सही नहीं किया। इफ पावर इज नेगेटिव देन इट नेसेसरी फॉर वाई वी आर चेंज इन पॉजिटिव, यानी कि हम क्या करें, उसे पॉजिटिव चेंज कर दें। यानी कि अगर पावर नेगेटिव हो तो ये जरूरी है कि हम क्या कर दें, कि उस पावर को किसमें कर दें, उसमें पावर, ठीक है, नेसेसरी टू दैट, ठीक है, इज नेसेसरी फॉर वाई नहीं, ठीक है, इफ ए पावर इज नेगेटिव देन इट नेसेसरी इज इन it is necessary that we are change in positive, यानी हम उसे किसमें चेंज करें। बेटा इंग्लिश देख लेना, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, मतलब मैं कहना चाहता हूं कि अगर पावर हमारी किसमें हो, नेगेटिव हो, अगर पावर नेगेटिव हुई तो हमें क्या करना, हमें उसे हमेशा चेंज करना होगा पॉजिटिव में। पावर नेगेटिव हुई तो उसे किसमें चेंज करना होगा, पॉजिटिव में चेंज करना। अरे वाह मेरे नमूनों, सीख गए, तुम सीख गए। अरे सर जी सिखा तो दिया तुमने, लेकिन ये क्या बात कर दी सर जी, ये ऊपर नीचे काहे लिख दिया सर जी, हमें समझ नहीं आ रहा। ओके ओके सर जी, हम समझ रहे हैं सर, आपकी गलती नहीं हुई। थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा दूर ले लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा दूर ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ओके, आर चेंज इन और इस पॉजिटिव को मैं क्या कर देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ, चेंज इन पॉजिटिव। अब आपको दिखाई दे रहा है ना सर, हाँ 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 सर, हमें दिखाई दे रहा है सर, हमें दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो ये यहाँ तक हमारी हुई कहानी, आप कर सकते हैं इसे नोट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।